दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और आप डेडिकेटेड होंगे अपनी जॉब के लिए, अपने एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। दोस्तों मेरा नाम देव अनेजा है और मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ और इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट मिल रहा होगा आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो रहा होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत बार सवाल करते हैं कि मेरी ट्रांसक्रिप्शन की एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है या मैं गलतियां जो हैं वो वहीं के वहीं एज इट इज़ खड़ी हैं, बहुत टाइम से हम प्रयास कर रहे हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो पा रही है। तो ऐसे ही कुछ सवालों के बारे में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे आज और कुछ सोल्यूशन की तरफ चलेंगे कैसे हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब हम डिक्टेशन को लिख लेते हैं, जब कोई टीचर, जब कोई डिक्टेटर हमें डिक्टेशन बोल रहा होता है, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से हो चाहे वो ऑफलाइन माध्यम से हो, जब हम उसको लिख लेते हैं तो लिखने के बाद मेरा एक सजेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी ट्रांसक्रिप्शन स्पीड अभी अच्छी है। सपोज करिए कि किसी एग्ज़ाम में आपके ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड रिक्वायर्ड है 20 वर्ड्स पर मिनट और आपकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड आती है 40 के आसपास, 35 के आसपास, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे ही आप डिक्टेशन को लिख लें विद इमीडिएट इफेक्ट आप उसको रीड करें। कई बार ऐसा होता है एग्जाम में हमें रीड करने का समय नहीं दिया जाता और हम ये देखते हैं कि मेरे पड़ोस वाले ने शुरू कर दिया, मेरे इधर वाले ने भी शुरू कर दिया और वो मेरे से आगे निकल जाएंगे, समय जल्दी बीत जाएगा, समय कम है। तो इस भाव से, इस डर से, इस फियर से हम भी ऐसे ही करते हैं कि हम जल्दी जल्दी टाइप करना शुरू कर देते हैं। ये सजेशन सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड ज़्यादा है। सपोज करिए कि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि 40 है और 20 रिक्वायर्ड है, तो आप कोशिश करिए कि बेशक से आपका पड़ोसी एग्जाम में डिक्टेशन को टाइप करने बैठ गया है, इधर वाला भी बैठ गया है, उससे आपको फियर में नहीं आना है। आपको अपनी डिक्टेशन को रीड करने के लिए समय देना है, थोड़ा सा समय दें। वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन में से अगर मान लीजिए टाइपिंग के टाइम पे कम हो जाएगा, आप ये समझिएगा कि जितना टाइम आप ट्रांसक्रिप्शन मिलेंगे उससे कम समय में वो टाइप हो जाएगी। अगर आप उसको पहले रीड करेंगे फिर उसको टाइप करेंगे फिर भी आपके पास समय बच जाएगा। लेकिन अगर जिन स्टूडेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड कम है वो ऐसा ना करें, क्योंकि फिर उनकी ट्रांसक्रिप्शन ही पूरी नहीं हो पाएगी, तो फिर वो क्वालिफाई एग्जाम को नहीं कर पाएंगे। तो आप उसको रीड आउट करें। दूसरी चीज़ क्या है कि जब हम डिक्टेशन को लिख लेते हैं, हम टाइप भी कर लेते हैं, उसके बाद जब लास्ट में हमारे पास कुछ समय बचता है तो हम अपनी कॉपी को साइड में रख देते हैं और फिर हम जस्ट स्क्रीन की तरफ देखने लगते हैं कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है। लेकिन आप ये गलती ना करें। आप कोशिश करें, आप अपनी जो शॉर्ट हैंड की कॉपी है उसको उठाएं, वर्ड टू वर्ड मैच करें जो आपने टाइप किया और जो आपने यहाँ पे लिखा है। ऐसा तो नहीं कोई वर्ड रह गया हो या फिर कोई लाइन छूट गई हो या जो भी आपकी कोई गलती ऐसी ना रह गई हो कि आप कॉपी से मिलाएंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। अगर आप सिर्फ जस्ट ऐसे ही देखते हैं तो हो सकता है आपको कोई टाइपिंग मिस्टेक दिख जाए, हो सकता है ना भी दिखे। अगर आप कॉपी से मैच करेंगे तो आप वर्ड टू वर्ड मैच कर पाएंगे। और जब आप कॉपी से मैच करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कीबोर्ड में एक ये बटन होता है, आपको पता है, जैसे ये एरो का निशान होता है, एरो से आगे करते हैं, एरो से पीछे करते हैं, ऊपर या नीचे, ये एरो के 4 बटन जो दिए होते हैं यहाँ पे, तो आप इससे कोशिश करते हैं कि आगे पीछे करके करेक्शन करने की, ठीक करने की। तो इससे बहुत समय लगता है। आप ऐसे 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 एक एक करके आगे जाते रहते हैं। आपका जो अनुभव होगा एज ए स्टूडेंट, कभी मेरा भी अनुभव था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हम इसको दबा दबा के एक एक ये मान लीजिए एक एक अल्फ़ाबेट पे चलते रहते हैं, लेकिन ऐसा ना करें। अगर आपको चेक करना है तो आप क्या करिए, आप कंट्रोल को दबाइए और उसके बाद आप एरो की को दबाइए। आप वर्ड टू वर्ड चेक करने की कोशिश करें। आप अल्फ़ाबेट टू अल्फ़ाबेट मत चलें। जब आप कंट्रोल दबाएंगे, एरो की दबाएंगे तो आप अगले वर्ड पे पहुंच जाएंगे, उसके बाद फिर अगले वर्ड पे, तो आप जल्दी जल्दी चेक कर पाएंगे इससे। तो आप ये करिए कि आप उसको चेक करने के लिए इस तरह इसको इस्तेमाल करें। बैक जाना है तो कंट्रोल दबा के बैक की दबाएं, कंट्रोल अगर आपने आगे जाना है तो आप कंट्रोल दबा के उसके साथ अगली की को दबा के फटाफट से कॉपी से मैच करके उसको चेक करिए। सपोज करिए कि आपने डिक्टेशन लिख ली है और आपने उसको रीड आउट कर लिया है। रीड आउट करने के बाद आपको एक दो वर्ड नहीं समझ में आ रहा है, आप कोशिश करें या तो उसको लॉन्ग हैंड में लिख ले, या आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहे तो फिर आप अपना टाइप करना शुरू करिए। और जब आपसे कोई वर्ड नहीं पढ़ा जा रहा तो आप कोशिश करिए कि जिस कलर के पेन से आप लिखते हैं, सपोज करिए आप ब्लू पेन से लिखते हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप एक रेड पेन अपने पास रखिए और उसके नीचे रेड पेन से निशान लगे। कई बार हम क्या करते हैं, हम
टाइप कर रहे हैं और हमारे से कोई वर्ड रीड आउट नहीं, हम उसको नहीं पढ़ पा रहे और हम उसका गैप छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं उसको चेक करने के लिए तो हमें वो वर्ड ढूंढने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर मान लीजिए 4 वर्ड आपको 4 वर्ड पे डाउट है और आपने उस पे उस कलर के पेन से निशान लगाया जिस कलर से आप नहीं लिख रहे, तो वो 4 वर्ड आपकी कॉपी में रिफ्लेक्ट होंगे। अगर वो रिफ्लेक्ट होंगे तो फिर आपको गलती होने के चांसेस कम होंगे, आपको उसको ढूंढने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो आप उसको जल्दी से आप मैच करके ठीक करके, या तो आपको सेंटेंस की सेंस से समझ में आ जाएगा ये वर्ड क्या है, और या फिर आपको हो सकता है कि कई बार बाद में हमें समझ में आ जाता है। और एक चीज़ और है, जब हम एक किसी ऐसे वर्ड पे अटक जाते हैं जो हमसे नहीं पढ़ा जा रहा है या हमारे से लिखने में उसकी आउटलाइन गलत हो गई है, तो हम बहुत बार उसी वर्ड पे लगे रहते हैं, बहुत सारा समय उस पर व्यर्थ कर देते हैं। आप कोशिश करिए उसके लिए थोड़ा सा गैप छोड़िए और आगे बढ़िए, अपने ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट कीजिए। जब आप उसको लास्ट में चेक करेंगे तब आप उस वर्ड को ठीक करने का प्रयास करें, सेंटेंस की सेंस से, या आपको समझ में आ जाए उससे। और अगर फिर भी लास्ट तक जब खत्म करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन, सपोज करिए एक आध वर्ड आपसे फिर भी नहीं पढ़ा गया और आपने उसके लिए जो गैप छोड़ा है उस गैप को फिल कर दीजिए, और जो एक स्पेस होता है उसमें छोड़ दिया। ऐसा ना हो कि आप उसमें बहुत सारे डैश मार के उसको छोड़ दें और आपके एग्जाम में वो बहुत सारी गलतियां काउंट हो जाए, तो ऐसा ना करें। एक और तरीका होता है, उसको क्या बोलते हैं, अगर आपसे कोई वर्ड नहीं पढ़ा गया, उसको पढ़ने का एक और तरीका होता है कि आप, जैसे बहुत लंबी स्पेलिंग होती है ना, हम उसको तोड़ तोड़ के याद करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि मिसलेनियस की स्पेलिंग है, तो अगर हमें याद नहीं हो रही तो हम कैसे याद कर सकते हैं, MIS मिस, और सेल CELL सेल, और एनियस ANEOUS, तो मिस लेनियस। अगर हम इसको, तो इसी तरह से मैं आपको पढ़ने के तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप सपोज करिए आपने कोई आउटलाइन लिखी है और आप उसको नहीं पढ़ पा रहे, तो आप कोशिश करिए सबसे पहले उसका प्लेस देखिए, आपने कौन सा वावल लगाया उसको चेक करिए। नहीं भी लगाया तो आप ये चेक करिए कि अगर आप जो स्ट्रोक आपने कनेक्ट किए हैं, तो जैसे पर है या फिर बर है या फिर कोई भी ऐसा है, तो आप चेक करिए कि आपने इसको क्या लिखा है, उससे वर्ड बनाने की कोशिश करिए। उस प्लेस का वर्ड जो भी आपको समझ में आ रहा है, फटाफट माइंड में चला के देखिए कि क्या वर्ड हो सकता है, जल्दी से आपको समझ में आना चाहिए। सपोज करिए आपने कौन से प्लेस पे लिखा है, आप उससे भी जज करिए कि अगर मैंने लाइन से ऊपर लिखा है तो इस प्लेस पे कौन से वावल आते हैं जिससे क्या वर्ड बन सकता है। तो थोड़ा सा माइंड को अप्लाई करना पड़ता है। एग्जाम में समय कम होता है, जल्दी जल्दी बीत जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें अगर प्री प्लान होंगी, मुझे ऐसे करना है, मुझे इस तरह से चेक करना है, मुझे इस तरह से वर्ड को पढ़ना है, अगर रह गया तो इस तरह से निशान लगाना है दूसरे कलर के पेन से। और अगर आप लिखते टाइम भी अगर आप बीच में लाइन मार के लिखते हैं, कुछ स्टूडेंट कॉपी में एक लाइन मारते हैं, कुछ स्टूडेंट कॉपी में 2 लाइन्स मार के लिखते हैं। ठीक है, तो आप जो भी जैसे भी लिखते हैं, आपका जो भी पैटर्न है, तो ऐसे तुक्के से लाइन मत मारिए कि हाँ ऐसे जैसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन मार ली और अपना हो गया, ऐसे मत करिए। कॉपी में जो लाइनिंग होती है वो रेड कलर की होती है, तो कोशिश करिए आप लाइन जब भी मारे कॉपी पे तो रेड कलर के पेन से ही मारें। और एक लाइन मारते हैं 2, कोशिश करिए कि एक से ज़्यादा लाइन्स मत मारिए, लेकिन अगर आपको आदत है तो आप उसी आदत पे रहिए, उसको अभी रिप्लेस करने की कोशिश ना करिए। और जब आप पूरा ट्रांसक्रिप्शन कर लेते हैं तो आप उसको पढ़ने का प्रयास करें, कॉपी से 1 to 1 वर्ड मैच करने की कोशिश करें। फिर भी कोई नहीं समझ में आता तो आप अपने जो क्या कहते हैं कि अपनी जो वोकैबुलरी है, अपनी जो इंग्लिश है, उसके हिसाब से उसको समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे क्या वर्ड हो सकता है। आप जो सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको उसके बीच में जो वर्ड रह गया वो समझ में आना चाहिए, आउटलाइन के हिसाब से थोड़ा सा मैच करके। तो कुछ चीज़ें हैं ये, अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्शन में इसको अपनाएंगे और डेली बहुत ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, क्योंकि वो काम हमारा बहुत अच्छा होता चला जाता है जिसकी हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं। जैसा मैंने एक लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मेरी खुद की ट्रांसक्रिप्शन जो है बहुत ही ख़राब थी, बहुत ही पुअर थी, लेकिन जब मैंने उस पर काम करना शुरू किया तो 20 वर्ड्स पर मिनट की ट्रांसक्रिप्शन 40 to 50 वर्ड्स पर मिनट की ट्रांसक्रिप्शन तक पहुंच गई थी। तो उम्मीद करता हूं कि आप इन सब चीज़ों को अपनी ट्रांसक्रिप्शन में अप्लाई करेंगे और आपको इससे कुछ हेल्प मिलेगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और आपको अगर सजेशन अच्छे लगे तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पे आप बहुत टाइम से जुड़े हैं तो अपना जो कमेंट है, अपना जो प्यार है, अपना जो लाइक है, एक ज़रूर इस पे लगा देना वीडियो पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।